बहुत समय पहले की बात है कि चांदपुर में शेरा सिंह नाम के राजा राज करते थे। वो सर्व गुणों की खान थे, लेकिन सर्क संपन्न होने के बावजूद भी राजा हमेशा उदास रहते थे, क्योंकि उनके बाद राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अपने राजा के दुख से प्रजा भी दुखी थी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनके राजा को संतान का सुख है। एक दिन जब वो अपने रनिवास में उदास बैठी किन्हीं विचारों में खोई हुई थी, तो राजा शेर सिंह वहां पधारे। क्या बात है प्रिय, तुम उदास बैठी किस सोच में खोई हुई हो? मैं सोच रही थी महाराज कि बिना संतान के इतनी दौलत और वैभव हमारे किस काम का। जिस घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजें, वो घर घर नहीं होता। काश हमसे भी कोई तोतली आवाज में बातें करता, हमारे आंगन में किलकारियां मारता। आपका मन ठीक नहीं है प्रिय, इसलिए आप आराम करें। मैं आपसे ये कहने आया था कि हम महामंत्री शूरवीर जी के साथ शिकार पर जा रहे हैं, जल्दी ही वापस लौट आएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा शेर सिंह अपने महामंत्री शुंदौर के साथ कीकरवती जंगल में शिकार करने पहुंचे और वहीं उन्होंने बहुत से भयानक एवं हिंसक पशुओं का शिकार किया। काफी देर तक शिकार करते रहने के पश्चात जब वे वापस महल लौटने को हुए, तो उन्हें महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। ओह, लगता है हम शिकार खेलने की धुन में रास्ता भटक गए हैं। ओह, मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लगी है महाराज। प्यास तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है महामंत्री जी, लेकिन इस बियाबान जंगल में हमें भला पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ के पशु पक्षी अवश्य ही कहीं न कहीं से अपनी प्यास बुझाते होंगे महाराज। जरूर यहाँ कहीं न कहीं जोहर नदी आदि अवश्य होंगे। आइए जानवरों के पद चिन्हों के सहारे तलाश करें। काफी देर तक पानी की तलाश में भटकते रहने के पश्चात महाराज, वो देखिए, कोई झोपड़ी है। शायद वो किसी साधु महात्मा की झोपड़ी है। आओ वहां चलें। लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी के निकट पहुंचे, महाराज शेर सिंह और महामंत्री जी, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। आश्चर्य है, कौन हो सकता है भीतर जिसने हमें बिना देखे ही पहचान लिया? अभी मालूम हो जाएगा। भीतर एक तपस्वी अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। प्रणाम मुनिवर। आइए आइए राजन, विराजिए। राजा और महामंत्री तपस्वी के शिष्यों के बराबर बैठ गए। मुनिवर, हमें आश्चर्य है, आपने हमें बिना देखे ही कैसे पहचान लिया? ये सब प्रभु की माया है राजन। उसके प्रताप से ही मैंने तुम्हें पहचाना है और उसकी इच्छा से ही तुम दोनों भटकते हाय यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से तुम दोनों निसंतानों को मेरे ही हाथों संतान प्राप्त होनी है। क्या सच महाराज? तुम दोनों भूखे प्यासे होगे। लो, थोड़ा फलाहार करके जल पी लो, उसके बाद हम तुम्हें संतान प्राप्त कर। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। राजा और महामंत्री ने फल खाकर भूख और पानी पीकर प्यास शांत की। मुनिवर, कृपया अब शीघ्र बताएं कि हम संतान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। बिना संतान के हमें अपना जीवन नर्क तुल्य लगता है। धीरज रखो राजन, प्रभु की इच्छा से अब तुम दोनों निसंतान नहीं रहोगे। इस फल का आधा हिस्सा तुम रानी को खिला देना और आधा महामंत्री की पत्नी को। समय आने पर इसके चमत्कार से तुम दोनों को ही संतानें प्राप्त होंगी। आहा, आप कितने दयालु हैं भगवान, हम आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसमें मेरा कोई उपकार नहीं बेटा। ये जो कुछ हो रहा है और आगे जो होने वाला है, वो सब प्रभु की इच्छा है। अब तुम दोनों जाओ, प्रभु तुम्हें प्रसन्न रखें। जो आज्ञा मुनिवर। तपस्वी से विदा लेकर मार्ग खोजते हुए राजा और मंत्री अपने महल लौट आए और फल का आधा आधा भाग उन दोनों ने तपस्वी के कहे अनुसार अपनी अपनी पत्नी को खिला दिया। और कुछ ही दिनों बाद समय आने पर दोनों के घर सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। आहा, आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशी लेकर आया है। आहा, आज ईश्वर ने हमारी सुन ली।
नामकरण संस्कार में राजपुरोहित ने राजकुमारी का नाम चंद्रमती और मंत्री की लड़की का नाम वीरमती रखा। राजकुमारी चंद्रमती और महामंत्री की बेटी वीरमती दोनों ही बड़ी होने के साथ साथ एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने लगी। बेटी वीरमती, क्या तुमने अपना पाठ याद किया? हाँ गुरुजी। शाबाश, सदा भाग्यवान रहो। बेटी चंद्रमती, क्या तुम्हें अपना पाठ याद है? नहीं गुरुजी, बहुत चेष्टा करने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे अपना पाठ याद नहीं होता। जानता हूं अभागिन कि ऐसा क्यों होता है। तुम जीवन में बहुत दुख उठाओगी। मैं राजकुमारी हूँ और गुरुजी ने मुझे अभागिन कहा। अब मैं इनसे कभी शिक्षा प्राप्त नहीं करूंगी। चंद्रमती महल पहुंचकर भी खूब रोई। अच्छा हुआ आप आ गए महाराज। देखिए ना, जब से ये पढ़कर वापस लौटी है बराबर रोए ही जा रही है। अरे ऐसा क्यों? हमें बताओ बेटी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा? पिताजी, कल से मैं पढ़ने नहीं जाया करूंगी। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? तुम्हारे गुरुजी तो राज्य के बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं। पिताजी, गुरुजी को हम रोज सोने का टका देते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों? और मंत्री जी चांदी का टका देते हैं ना? हाँ, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्या वीरमती ने तुमसे कुछ कहा? वीरमती ने नहीं पिताजी, गुरुजी ने कहा है। राजकुमारी होने के बावजूद भी वे मुझे हमेशा अभागिन और वीरमती को भाग्यवान कहकर पुकारते हैं। क्या कहा? उनकी इतनी हिम्मत! तुम अभी मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। यही तुम्हारी बात सच निकली तो मैं उन्हें कठोर दंड दूंगा। और राजा उसी समय चंद्रमती को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। ओ राजन, आप आइए आइए, अपनी कुटिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने क्यों कष्ट किया राजन? मुझे ही बुला लिया होता। आप जानते हैं हमें इसी समय आपके पास क्यों आना पड़ा? नहीं महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? हाँ, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अभागिन और मंत्री जी की बेटी को भाग्यवान क्यों कहते हैं? इस संबंध में आप नहीं पूछें तो अच्छा होगा महाराज, वरना सुनकर नाहक ही आपको भी कष्ट होगा। हम बहाना सुनने नहीं आए गुरुजी, बल्कि सच्चाई जानने आए हैं। आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है महाराज, यदि आपकी यही जिद है तो फिर सुनिए। राजकुमारी भविष्य सचमुच अभागी होगी। उसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं, जबकि मंत्री जी की बेटी के भाग्य में दुनिया भर के सुख ही सुख हैं। गुरुजी की बात सुनकर राजा मूर्धित कर गिर पड़ा। गुरुजी, ये अचानक क्या हुआ मेरे पिताजी को? ये क्यों गिर पड़े? ये तुम्हारा गम बर्दाश्त न कर सकने के कारण बेहोश हो गए हैं बेटी। मैं इन्हें होश में लाता हूँ। शीघ्र ही राजा को होश आ गया। आह, जिस संतान की प्राप्ति के लिए हमने न जाने कितने तीर्थ स्थलों की यात्रा की, न जाने कितनी मनौतियां मांगी, रही हमारे जीते जी जीवन भर दुख उगती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धैर्य रखे राजन, भाग्य में लिखा भला कौन मिटा सकता है? ईश्वर को शायद यही मंजूर है। नहीं, मेरे जीते जी मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं हो सकता। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसके सारे दुखों को सुखों में बदल दूंगा, चाहे राजकुमारी का भाग्य बदलने के लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, कैसी भी तपस्या अथवा कैसे भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े। चलो बेटी, हम अभी और इसी समय यहां से बहुत दूर निकल चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहां दुख पटकते ही नहीं। लेकिन पिताजी, माँ। फिलहाल माँ को भूल जाओ बेटी। जब तक मैं तुम्हारा भाग्य बदल नहीं देता, तुम्हारी माँ को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और राजा उसी समय अपनी बेटी के साथ सब कुछ छोड़ देश से निकल गया। अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ शमशान जैसा सन्नाटा व्याप्त है, और ये जीते जानते इंसानों के से बुत कैसे हैं? पिताजी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। ओह, चलो आगे देखते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। चलो बेटी, इसी महल में चलते हैं, हो सकता है कोई रहता हो और पानी मिल जाए।
आश्चर्य है, इतना सुंदर महल है, लेकिन इसका बाहर भीतर भी कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ पत्थर के बुत ही दिखाई दे रही है। पिताजी, क्या मैं भीतर आकर देखें? शायद पानी मिल जाए। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन जल्दी लौटना। बहुत अच्छा पिताजी। परंतु राजकुमारी जैसे ही महल के भीतर गया, दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो गया। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? पिताजी पिताजी, दरवाजा खोलो पिताजी। लेकिन बेटी, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया। घबराओ मत बेटी, मैं कुछ लोगों को ढूंढ कर लाता हूं जो दरवाजा खोलने में मेरी मदद कर सके। परंतु काफी खोज करने के पश्चात भी राजा को वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। आज मुझे यहाँ 4 दिन हो गए, लेकिन कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। कैसी नगरी है ये? यहाँ कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं देता। सब जगह सिर्फ पत्थर के बुत हैं। जिस बेटी के सुख के लिए मैं अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आया, वही बेटी आज दुख और संकट में है। गुरुजी ने सच ही कहा था कि विधि का विधान और भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। फिर कुछ दिन और वहीं भूखे प्यासे काटने के पश्चात राजा राजकुमारी चंद्रमती को उसके भाग्य के सहारे छोड़ रोते बिलखते अपने देश वापस लौट पड़े। जब राजमहल में पहुंचकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। हाय मेरी बेटी। देखते ही देखते पूरे राजमहल में शोक छा गया। उसके बाद राजा अपनी बेटी को ढूंढने उसी अज्ञात नगरी कई बार गए, लेकिन उन्हें वो नगरी ही नहीं मिली। आह, मेरी प्यारी बेटी, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। और राजा के अज्ञात नगरी से बाहर होते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। आहा, द्वार खुल गया। पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी, पिताजी कहाँ चले गए आप? अब मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मजबूर हो राजकुमारी महल में लौट आई और घूम घूम कर महल देखने लगी। अचानक टहलते टहलते उसकी दृष्टि चाबियों पर पड़ी। इतनी सारी चाबियां? ओह, शायद ये चाबियां उस कमरे की हैं जिस पर ताला पड़ा हुआ है। देखना चाहिए कि उस बंद कमरे में क्या रखा है। वो उस कमरे के भीतर प्रविष्ट हुई। आहा, यहाँ तो अनाज की बोरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वो दूसरा दरवाजा कैसा? उस पर भी ताला पड़ा है। शायद इसकी चाबी भी इसी गुच्छे में हो। आहा, यहाँ तो नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पके पकाए तैयार रखे हैं। बहुत जोरों से भूख लगी है। पहले कुछ खा लूं, फिर आगे देखूंगी। राजकुमारी ने जी भर के भोजन किया। उसके बाद एक तरफ रखे पानी के कलश में से पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई। वाह, ये महल तो जरूरत की हर वस्तु से भरा मालूम पड़ता है। ये तो यहाँ के राजा का दरबार लगता है। लेकिन जैसे ही उसने भीतर की ओर पांव रखा, भीतर का दृश्य देखते ही उसके कंठ से आश्चर्य और भय मिश्रित चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या? राजकुमारी डरते डरते उसके निकट पहुंची और सुनकर दिल की धड़कनें सुनने का प्रयत्न करने लगी। शीघ्र ही, अरे ये तो जीवित है। फिर ये सोचकर कि हो सकता है सुइयां निकलने से उसे होश आ जाए, राजकुमारी उस व्यक्ति के शरीर से सुइयां निकालने लगी। शायद ये यहाँ के राजा हैं, लेकिन इनकी ये दुर्दशा न जाने किस जालिम ने की है। एक दिन निकट बैठी उसके शरीर से सुइयां निकाल रही थी तो उसे बाहर से एक अज्ञान सुनाई दी। बांदी ले लो, बांदी। आहा, इतने महीनों बाद आज किसी इंसान की आवाज सुनने को मिली। कौन हो सकता है वह? देखना चाहिए। महल से बाहर। अजीब बात है, अभी तक पत्थरों के बुतों के अलावा किसी भी मनुष्य का चेहरा नहीं दिखाई दिया। लगता है इस नगरी में कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। बेकार ही तुझे लेकर इतनी दूर चला आया। चल किसी और नगर चलें। तभी, आप कौन है बाबा? शुक्र है भगवान का, कोई दिखाई तो दिया। क्यों बेटी, क्या तुम्हारी इस नगरी में कोई नहीं रहता? पता नहीं बाबा, 6 वर्ष तो हमें हो गए यहाँ रहते, हमें भी कोई दिखाई नहीं दिया। सुनो बेटी, मैं इस बांदी को बेचना चाहता हूँ। क्या तुम इसे खरीदोगी? तुम अकेली रहती हो,
तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और ये तुम्हारा सारा काम भी कर देगी। आप कहते तो ठीक है, लेकिन इस बांदी के बदले आप लेंगे क्या? 5 सैर अनाज में ही ये बांदी तुम्हारी हो जाएगी बेटी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। फिर शीघ्र उसने अनाज गृह से 5 सेर अनाज और राजकोष से एक सोने का टका निकालकर उस बूढ़े को दे दिया। हमेशा खुश रहो बेटी, ये बांदी तुम्हारी खूब सेवा करेगी। राजकुमारी बांदी को महल के भीतर ले आई। क्या नाम है तेरा? सुभद्रा। खाना बनाना जानती हो? हाँ रानी जी, सब काम कर लेती हूँ। इस तरह 1 वर्ष और बीत गया और राजकुमारी ने राजा की पलकों में बिंधी सुइयों के अलावा सारी सुइयां निकाल डाली। बस अब पलकों में बिंधी सुइयां ही रह गई हैं। इन्हें मैं नहाने के बाद सुंदर वस्त्र और श्रृंगार करके निकाल दूंगी। होश में आकर राजा हमें देखते ही रह जाएंगे और हमारी साल वर्षों की सेवा सफल हो जाएगी। फिर राजकुमारी उस कमरे से बाहर निकलकर घर का कामकाज कर रही बांदी सुभद्रा से बोली, सुनो सुभद्रा, मैं नहाने जा रही हूँ। तुम उस कमरे में मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। बहुत अच्छा रानी जी। जब राजकुमारी वहां से चली गई, रानी जी, मुझे हमेशा उस कमरे में जाने को क्यों मना करती हैं? ऐसा क्या है उस कमरे में? आज मौका है, मुझे ये राज जानना ही चाहिए। अगले ही पल सुभद्रा उस 7वें कमरे के भीतर प्रविष्ट हो गई। लेकिन भीतर का दृश्य देखते ही वो उसी सी अपने स्थान पर खड़ी रह गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? और अगले ही पल, अच्छा तो ये बात है। अब समझी कि रानी जी ने कभी मुझे इस कमरे में क्यों नहीं बुलाया और हमेशा इस कमरे में आने से क्यों मना करती थी। तभी उसकी दृष्टि निकट ही एक बर्तन में रखे सुइयों के ढेर पर पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि पलकों में बिंधी सुइयों के निकलते ही राजा जीवित हो उठेंगे। मौका अच्छा है, मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए, वरना सारी जिंदगी गुलामी करते करते ही बीत जाएगी। ओह, क्या हुआ था हमें? लगता है बहुत गहरी नींद सो गए थे। राजा होश में आते ही कुछ याद करने लगा। ओह, क्या 7 वर्ष बीत गए? क्या मेरी प्रजा अब पहले की तरह जीवित हो गई है? फिर धीरे धीरे उन्हें सब बातें याद आने लगी, बचपन से लेकर 7 वर्ष पहले तक की। और तुम कौन हो सुंदरी? क्या तुम्ही ने हमारे शरीर से ये सारी सुइयां निकाली हैं देवी? हाँ राजन, लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ राजन? ये एक बहुत लंबी कहानी है देवी, सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर राजा महेंद्र सिंह ने सारी आप बीती उसे सुना दी। भिक्षुणियों ने कहा था कि 7 साल बाद किसी अभागी राजकुमारी के हाथों ही मुझे उसके श्राप से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम वास्तव में किसी देश की राजकुमारी हो? हाँ राजन, मैं सचमुच अभागी राजकुमारी हूँ, क्योंकि मैं अब भी ये नहीं जानती कि मेरे देश का नाम क्या है और वह कहाँ है। कहकर सुभद्रा ने उसे एक झूठ मूठ की कहानी सुना दी। तुम अपने आप को अभागी मत समझो प्रिय, तुमने हमें नया जीवन दिया है, अतः हम तुम्हें अपनी रानी बनाते हैं। आओ, हमारे साथ बैठो। उधर राजकुमारी चंद्रमती ने नहाते समय लोगों की आवाजें और चहल पहल सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। ये बाहर चहल पहल और आवाजें कैसी? वह तुरंत अपने पुराने कपड़े पहनकर राजा के कमरे में पहुंची, लेकिन भीतर प्रविष्ट होने के साथ ही उसने जे कुछ देखा। उसे देखकर वह सन्नाटे में आ गई। ओह, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? सुभद्रा रानी के कपड़ों में राजा के पास। समझी, जरूर उस चालाक बांदी ने राजा की पलकों से सुइयां निकाल दी होंगी और राजा ने उससे प्रभावित हो उसे अपनी रानी बना लिया होगा। आह, मैं सचमुच अभागी हूँ। रानी सुभद्रा, ये लड़की कौन है? हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। ये मेरी बांदी है राजन, मेरे साथ ही यहाँ आई थी। राजकुमारी वह सब नहीं देख सकी और अपने कमरे में जाकर पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आह, ये क्या हो गया भगवान? 7 वर्ष तक जिनकी सेवा करती रही,
मन से जिन्हें मैंने अपना खामी मान लिया, आज वे भी मुझे नहीं पहचान पाए। जिस सुभद्रा को मैंने शरण दी, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। गुरुजी ठीक ही कहते थे, मैं वास्तव में अभागिन हूँ और मेरा जन्म दुख सहने के लिए ही हुआ है। राजकुमारी चंद्रमती रोते रोते ही सो गई। इस तरह जो रानी थी वह बांदी बन गई और जो बांदी थी वह रानी बन गई। एक बार राजा महेंद्र सिंह को राजकार्य से दूसरे देश जाना पड़ा। जाने की सभी तैयारियां पूरी हो गया। रानी, हम परदेश जा रहे हैं। बोलो, हम तुम्हारे लिए वहां से क्या लाएं? महाराज, हमारे लिए आप बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र और कीमती हीरे व रत्नों से जड़ा एक हार ले आना। अच्छा, बांदी से भी पूछ लेते हैं। बेचारी बहुत काम करती है और हमारा ध्यान भी बहुत रखती है। उससे पूछकर क्या करना है महाराज? अपने पुराने कपड़े तो मैं उसे दे ही देती हूँ। फिर भी पूछकर देखने में क्या बुराई है? बांदी, हम परदेश जा रहे हैं। यदि किसी वस्तु की इच्छा हो तो बताओ, हम तुम्हारे लिए वह वस्तु ले आएंगे। हमारे लिए बोलने वाले गुड्डे गुड़िया ले आइएगा महाराज, बस उनसे ही मेरा दिल बहल जाएगा। उसी दिन राजा एक राजकीय जहाज पर सवार होकर परदेश के लिए रवाना हो गए। परदेश में राजकार्य से निपटने के बाद उन्होंने रानी सुभद्रा के लिए कीमती वस्त्र और आभूषण खरीदे। आभूषण और कीमती वस्त्र खरीदने के पश्चात राजा बोलने वाले गुड्डे और गुड़िया की तलाश में निकले, लेकिन वे उसे कहीं भी नहीं मिले। उफ, इस देश में तो वे बोलने वाले गुड्डे गुड़िया नहीं मिले। अब तो मार्ग में पड़ने वाले अन्य देशों में ही कोशिश करनी होगी। फिर वह अपने जहाज में सवार हो वापस अपने देश के लिए चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाले कई देशों व नगरों में उसने बोलने वाले गुड्डे गुड़िया के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह उसे वहां भी नहीं मिले। अंत में पूछते पूछते राजा उसी नगरी चंद्रलोक में जा पहुंचा, जहां का राजा शेर सिंह था। क्यों भाई, क्या यहाँ कहीं बोलने वाले गुड्डे गुड़िया मिल सकता है? बोलने वाले गुड्डे गुड़िया का जोड़ा तो आपको हमारे महाराज शेर सिंह जी के पास ही मिल सकता है, अन्य कहीं से नहीं। राजा महेंद्र सिंह राजा शेर सिंह से मिला और उसे अपना परिचय देकर अपने आने का उद्देश्य बताया। वो मुड्डा गुड़िया हमारी बेटी राजकुमारी की निशानी है। उन्हें देखकर हमें अपनी बेटी की याद आ जाती है। लेकिन राजा महेंद्र सिंह, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप बैठिए, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। कुछ देर बाद, ये लीजिए बोलने वाले गुड्डा गुड़िया, लेकिन मेरी विनती है कि इन्हें संभाल कर रखना। अवश्य, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यदि ये जोड़ा मुझे नहीं मिलता तो मुझे एक बांदी के सामने नीचा देखना पड़ता। राजा रानी सुभद्रा और बांदी राजकुमारी का सामान लेकर अपने महल लौटा। दोनों की मनचाही वस्तुएं दोनों को दे दी। दोनों ही अपनी अपनी चीजें पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमारी चंद्रमती ने गुड्डी गुड़िया को अपने कमरे में ले जाकर अपने बिस्तर के निकट मेज पर सजा दिया। फिर हर रात जब सब सो जाते तो वो उनसे खूब बातें करती और उन्हें अपना दुख दर्द बताकर मन हल्का करती। सुन गुड्डे गुड़िया, हमारा दुख सुन। 7 वर्ष सेवा करी, फिर भी न पाया सुख। एक रात जब नित्य की भांति राजकुमारी गुड्डे गुड़िया के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी, तो अचानक राजा की आंखें खुल गईं। सारी दुनिया सोती है, आभागी राजकुमारी रोती है। 7 साल बीत गए, फिर भी वो बांदी है। यह इतनी रात गए बांदी किससे बातें कर रही है? देखना चाहिए। राजा दबे पांव राजकुमारी चंद्रमती के कमरे के निकट पहुंचा और चुपचाप उसकी बातें सुनने लगा। सुन गुड्डे, सुन गुड़िया, राजकुमारी का दुख सुन। 7 वर्ष बीत गए, फिर भी न पाया सुख। कहकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देख राजा महेंद्र सिंह तुरंत उसके पास पहुंचा। अचानक अपने सामने देख राजकुमारी बुरी तरह घबरा उठी। महाराज, आप इस वक्त और यहाँ? हाँ, लेकिन ये तुम इन गुड्डे गुड़िया से क्या बातें कर रही थी बांदी, और क्यों रो रही थी? क्या दुख है तुम्हें? हमसे कहो। महाराज, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा होगा कि आप मेरे दुख के बारे में न पूछें। नहीं नहीं,
हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे बांदी। तुम हमें अपनी सारी कहानी कह सुनाओ। तो सुनिए महाराज, मैं राजा शेर सिंह की बेटी राजकुमारी चंद्रमती हूँ। फिर राजकुमारी ने उसे बचपन से लेकर वहां पहुंचने तक की सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोली, महाराज, 7 साल तक मैं ही आपके शरीर से सुइयां निकालती रही थी। सुभद्रा को तो मैंने ही 5 सेर अनाज के बदले एक बूढ़े से खरीदा था, जिसे आपने अपनी रानी बना लिया और मुझे अपनी बांदी। ओह, ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस डर से महाराज कि कहीं मेरी बात पर आप अविश्वास करके मुझे महल से बाहर न निकाल दें। ऐसा सोचना तुम्हारी भूल थी चंद्रमती। अनजाने में मुझसे कितना बड़ा पाप करा दिया और स्वयं भी दुख भोगती रही। खैर, अब मैं उस चुड़ैल को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। तुम आओ मेरे साथ। राजकुमारी को साथ लेकर राजा उसी समय अपने शयन कक्ष में पहुंचा और सुभद्रा को बालों से पकड़कर खींच उठाया। मुझसे क्या कोई भूल हुई है महाराज? भूल कहती है चुड़ैल? तूने जो कुछ किया उसके लिए शायद ईश्वर भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकल जा इसी समय महल से। इसी में तेरी भलाई है, वरना मैं तेरे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज से मैं आपकी दासी ही बनकर रहूंगी। बकवास बंद कर चुड़ैल, अब बांदी बनने के योग्य भी नहीं। सैनिकों, इस धोखेबाज औरत को तुरंत यहां से ले जाओ और कोड़े मार मार कर हमारे देश की सीमा से बाहर कर दो। अगले दिन ही राजा महेंद्र सिंह ने राजकुमारी चंद्रमती से विधिवत विवाह कर लिया। उसके बाद राजा महेंद्र सिंह राजकुमारी चंद्रमती को उसके पिता के पास ले गया। उसे देखते ही राजा और रानी खुशी से झूम उठे। बेटी चंद्रमती, आहा, आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। उसके बाद राजकुमारी को कभी कोई दुख नहीं मिला।